सभी को बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्ञान धारा में। आज हम जानेंगे षटतिला एकादशी का महत्व, पूजन विधि और व्रत कथा। भगवान विष्णु को प्रिय एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। माघ माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को मनाए जाने वाले व्रत षटतिला एकादशी व्रत नाम से जाना जाता है। इस व्रत को श्री हरि विष्णु का शुभ आशीर्वाद पाने के लिए भक्तों द्वारा किया जाता है। इस व्रत को पापहारिणी के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्णदान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उतना पुण्य इस व्रत का पालन करने से मिलता है। इसके अलावा घर में सुख शांति बनी रहती है। उपासक को मनुष्य लोक के सभी सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। षटतिला एकादशी का महत्व। माघ माह को भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे प्रिय महीना बताया गया है। इस महीने में षटतिला एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। इस दिन जो भी उपासक भगवान विष्णु की सच्चे मन से उपासना करता है, उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस दिन दान पुण्य करने का भी विशेष महत्व है। इस शुभ दिन पर अगर आप तिल का दान करते हो तो इसे अत्यंत लाभकारी बताया गया है। पद्म पुराण के अनुसार इस पवित्र दिन पर अगर आप तिलों से ही स्नान, तर्पण और विधि विधान से करते हैं तो इसका आपको अच्छा लाभ मिलता है। इस दिन तिल को आप अपनी दिनचर्या में शामिल करें। जहाँ तक हो सके हर कार्य में तिल का इस्तेमाल करें। तिल के प्रयोग के कारण ही इसे षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को पुण्य कार्य और ईश्वर के प्रति समर्पित होने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। षटतिला एकादशी का नाम ही तिल का शब्द से जुड़ा हुआ है। षटतिला पर तिल का महत्व तो सर्वव्यापक है और हिंदू धर्म में भी तिल को बहुत ही पवित्र माना गया है। कोई भी पूजा तिल के बिना अधूरी होती है। षटतिला पर तिल का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। पहला, तिल के जल से स्नान करें। दूसरा, पीसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा, तिलों का हवन करें। चौथा, तिल मिला हुआ जल पिएं। पांचवा, तिलों का दान करें। छठा, तिलों की मिठाई और व्यंजन बनाएं। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी की पूजा विधि। एकादशी व्रत के नियम दशमी तिथि की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी को सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण न करें और रात में सोने से पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। षटतिला एकादशी के व्रत को नारद पुराण में भी दर्शाया गया है। इसके अनुसार षटतिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त होकर जल में तिल डालकर स्नान करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान कर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करें। तस्वीर की स्थापना करने के बाद गंगा जल में तिल मिलाकर मूर्ति और उसके चारों तरफ जल छिटक दें। पंचामृत से स्नान कराएं। ध्यान रहे कि पंचामृत में भी तिल के बीज मिश्रित होने चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। घट स्थापना के बाद देसी घी का दीपक जलाएं और फूल अर्पित करें। उसके बाद भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारें और श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। षटतिला एकादशी के इस पवित्र दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु को तिल से जरूर भोग लगाएं। साथ ही तिल का दान करना भी अत्यंत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जितने तिल दान करते हैं, आपको उतने ही दिन स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा। षटतिला एकादशी को लेकर वैसे तो कई सारी कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रचलित कथा है उसके अनुसार
प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह भगवान श्री हरि विष्णु से जुड़े हर व्रत का पालन करती थी। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि उसे लगातार 1 महीने तक व्रत रखना पड़ा। उसकी वजह से वह बहुत ही दुर्बल हो गई, लेकिन तन शुद्ध हो गया। जब भगवान विष्णु ने उसे इस परिस्थिति में देखा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि तन शुद्धि से इसे वैकुंठ तो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसका कारण यह था कि उसने कभी भी व्रत के दौरान दान नहीं किया था। इसी वजह से उसे विष्णु लोक में तृप्ति नहीं मिलेगी। तब भगवान स्वयं उसके घर दान लेने के लिए पहुंच गए। भगवान जब उस ब्राह्मणी के घर भिक्षा लेने गए तो उसने भगवान विष्णु को दान में मिट्टी का एक पिंड दे दिया। वह लेकर भगवान विष्णु अपने धाम चले गए। कुछ दिनों बाद ब्राह्मणी की मौत हो गई और वह विष्णु लोक पहुंच गई, जहां उसे रहने के लिए कुटिया मिली, जिसमें सिवाय एक आम के पेड़ के कुछ भी नहीं था। यह देखकर ब्राह्मणी ने भगवान से पूछा कि इतना व्रत करने का क्या लाभ, जब यहाँ भी कुटिया में ही रहना था। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने मनुष्य जीवन में कभी भी अन्न या धन का दान नहीं दिया, यह उसी का परिणाम है। उसके बाद उसे काफी पछतावा हुआ और उसने स्वयं भगवान विष्णु से इसका उपाय पूछ लिया। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि देव कन्याएं तुमसे भेंट करने आए तो तुम उनसे षटतिला एकादशी व्रत करने की विधि पूछ लेना। जब तक देव कन्याएं इसके बारे में तुमको न बता दे, तुम अपनी कुटिया का दरवाजा मत खोलना। इसके बाद श्री हरि विष्णु के कहे अनुसार ही ब्राह्मणी ने किया और षटतिला व्रत के बारे में जान लिया। देव कन्याओं से व्रत की विधि जानने के बाद उसने षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसकी कुटिया सभी आवश्यक वस्तुओं, धन धान्य आदि से भर गई। साथ ही वह काफी रूपवती भी हो गई। इसलिए मान्यता है कि षटतिला एकादशी के दिन तिल का दान करने से सौभाग्य बढ़ता है और दरिद्रता दूर होती है। और आप सभी को मेरी षटतिला एकादशी की व्रत कथा पूजन विधि अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल ज्ञान धारा को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।